अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बच्चा खेल रहा है, माँ अपने कार्य में व्यस्त है, फिर भी बीच बीच में वह बच्चे की ओर ध्यान देती है। नहीं दे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाद में पश्चाताप करने के अपेक्षा से वर्तमान में निगाह रखते रहो। अब वो निगाह रखती थी, लेकिन फिर भी बच्चा उस निगाह को भी चमका करके वह अपना काम करता था। हुआ ये है, वो खिसकता गया, जहाँ दीपक रखा गया था उस दीपक को पकड़ने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो वो माँ कहती, बेटा नहीं, वो नहीं, जल जाओगे उससे। तुम कहते जलना क्या होता है? बोलो, जलना क्या होता? उसको तो हम दिखा नहीं सकते। जब वह 3-4 बार ऐसे किया और उसी में थोड़ी सी व्यस्त हो गई वो, और रोटी जल रही थी, उसको ठीक कर दिया, तब तक इसने उसको पकड़ ही लिया, निधि मिल गई। एक झलक, एक सेकंड भी नहीं लगा, उंगलियां जल गई। अब वो आई, उसको देखा, हाँ बेटा दीपक ले ले, खेल इसके साथ। तुम तो अनुभवी हो गए हो। बोलो आप क्या कहते हैं? क्या सभी बच्चे अपनी उंगली जला करके ही अग्नि का स्वरूप जानते हैं? क्या उसके बिना भी जाना जा सकता? बिना भी जाना सकता। कहने से, मानने से ये होता है, बिना कहे ये संभव नहीं हो सकता। तो गृहस्थाश्रम में आप रहते हो, श्रद्धान भी करते हो, भावना भी भाते हो, सब कुछ करते हुए भी आपको उनका श्रद्धान तो रहता है, किंतु अनुभव नहीं रहता है। अनुभव के लिए उस बच्चे जैसे साहस करना आवश्यक। कहने के उपरांत भी नहीं मानता, अब मानेगा जीवन पर्यंत। नहीं समझे? जो ही दीपक सामने आ गया, अब खिसकता नहीं हो, पीछे की ओर खिसकता। गाड़ी को जब दिशा बदलना होता है उस समय आप क्या करते हैं? रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा देर चलते, फिर बाद में उसको घुमा देते हैं। उसी प्रकार अनुभव को पाने के लिए कुछ त्याग की आवश्यकता पड़ती है, कुछ साहस की आवश्यकता पड़ती है। आपका ज्ञान परोक्ष है और शास्त्रों में इसके लिए कहते हैं अनुभव की बड़ी आवश्यकता है। अनुभव में किसी प्रकार के सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सिद्ध
ये तो अनुभव सिद्ध है। डॉक्टर लोग अनुभव के बिना दवाइयों के ऊपर ही अध्ययन यदि करते हैं, उसमें वह इतने निष्णात नहीं होते जितने कि उसके अनुभव करने से। दवाइयों का अनुभव रोग के बिना किया नहीं जाता है। इसलिए आप लोगों को रोग का तो हुआ है, लेकिन औषध का ज्ञान नहीं, और वैद्यों को औषध का ज्ञान तो है, लेकिन उस रोग का अनुभव नहीं। किंतु कालांतर में जब इसका अनुभव शोध किया गया, उसके ऊपर विश्वास करके उसको साक्षात रूप देने के लिए पूछा जाता है, क्यों आज क्या है हाल आपका? डॉक्टर साहब, वैद्य महाराज, आप रोजाना यही पूछते हो। यदि हमें पूछ करके आप चिकित्सा करते हो तो हमें बातें तो बता दो, हम कर लेंगे अपने आप। कर लोगी क्या? नहीं, एक दिन में वैद्य नहीं बनते। 50 जब उनके हाथ से मर जाते हैं, नहीं समझे? ये होता ही है। बहुत जबरदस्त वह रोग रहता है तो धीरे धीरे वह उसकी शक्तियों को बढ़ाता जाता है। ये शक्तियों को बढ़ाने से उस रोग को हम किस प्रकार नियंत्रण में रख सकते हैं, ये ज्ञान उन्हें भी होता जाता है। भिन्न भिन्न रोगी रहते हैं, भिन्न भिन्न रोग रहते हैं। एक रोग हो करके भी वह वृद्ध हो सकता है, प्रौढ़ हो सकता है, बालक हो सकता है, आदि आदि। इस प्रकार उस अनुभव तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ समय निकलना आवश्यक होता है। आज कुछ बंधु लोग कि प्रत्यक्ष में जो अनुभव होता है उसको घर में बैठे बैठे ही उसका अनुभव चालू कर दिया है। धन्य है, किसने उनको निर्देशन दिया पता नहीं। वह भी निश्चित रूप से पश्चाताप करेगा बाद में, अभी तो वह मजा ले रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि परोक्ष ज्ञान श्रद्धा से बढ़कर के और कुछ नहीं कर सकता है। आज का युग श्रद्धा से भी ऊपर उठना तो चाहता है, लेकिन वह उस ऊपर को उठना, वो जो कुछ भी पड़ा है उसी के माध्यम से उठना चाहता है, ये संभव नहीं। इसलिए कल जैसे कहा था हमने, अमेरिका ने कि 30 विषयों पर जैनियों के बारे में या जैन धर्म के बारे में अध्ययन विषय के ऊपर करा रहा है। अब किंतु उसके साथ साथ उन्होंने एक बिंदु और दी है, वह है अनुसंधान के साथ। तो ये अनुसंधान क्या है, संधान पहले क्या है ये समझ लो, फिर बाद में अनुसंधान समझ में आ जाएगा। यह अनुसंधान एक प्रकार से प्रत्यक्ष की ओर हमें ले जाता है, अथवा उन शक्तियों को साक्षात्कार करने का एक अवसर उसे प्राप्त हो जाता है। आप अपने बच्चों को अनुसंधान के लिए केवल विदेश भेज देते हो, ये ठीक नहीं है। यहाँ के विषय पर वहाँ पर अनुसंधान हो रहा है, नहीं समझे? वहाँ पर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, देश को ही हमें उद्बोधन देना है, तो वहाँ पर उन्होंने खोल करके आपकी गतिविधियों के बारे में वर्तमान ही नहीं, किंतु यह वर्तमान जो आचरण की परंपरा है वह बहुत दूर तक पहुँच जाती है। कोई भी बात
प्रचलन में आती है तो एक दिन में, एक घंटे में नहीं आया करती है, किंतु उसका बहुत कुछ दीर्घकालीन अनुभव रहता है। इसलिए कि अनुसंधान सहित ज्ञान को ही महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बिना ये सारे जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ तक ही सीमित रहेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का यह है कि अनुभव जैसे उस दीपक को छू लिया उस बच्चे ने, उस समय उसको हुआ कि माँ क्यों मना करती थी। अब ये समझ में, बड़े होने के उपरांत समझ में आता है और छुटपन में नहीं आता। अथवा यूं कह दो, अनुभव हमें बहुत उसके निकट तक पहुंचा देता है। वहाँ पहुंचने के लिए हमें आवश्यक है। और इसी प्रकार अब माँ भी नहीं समझे, भगोनी को नीचे उतारती है चूल्हे में से, तो वह भगोनी में दूध है ना, और उसको कहीं गड़बड़ न हो जाए, उसमें उफान न आ जाए और मलाई कटपिट न जाए, इसलिए उसको जल्दी जल्दी नीचे उतारते हैं। और वह देखता है लड़का, हमारे लिए तो मना करती और तुम तो अपने जल रहा है और उसको उठाते हो। बेटा उसमें हमने उंगली नहीं डाली जैसे तुमने डाली थी, नहीं समझे, और बाहर से उसको उतार करके नीचे रखते हैं। तो फिर आप फूंकते क्यों उंगलियों को? तो थोड़े बहुत उसके लिए सीट का पुट मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए तो इसी प्रकार वो कहता है, हम भी अभी फूंक रहे। बच्चों, अब फूंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जो कानों में प्राण फूंका है उसको याद करो। हाँ, आप लोग ताली तो खूब बजाते हो, किसको खुश करने के लिए? नहीं महाराज, हमें खुशी होती है, बात समझ में आती है तो हम ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा। किंतु ताली बजाते हुए भी आपको आगे और बढ़ना है। चतुस्संज्ञा ज्वरातुरा, ऐसे श्रावकों के लिए कहा गया है, 4 संज्ञाओं से पीड़ित होता है ज्वर वाला, जिसको तापमान बढ़ जाता है, उसके लिए कहा जाता है तुम अब इसके ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। तो सही अनुभव तो उसी को होता है। नियंत्रण करने के उपरांत श्रद्धा तक सीमित न रख करके आपको आगे भी बढ़ना है। मोक्ष मार्ग अभी श्रद्धानात्मक ही मात्र नहीं है, किंतु इसके बाद चलने रूप भी वह दिखता है। और जब हम कदम उठाते हैं तब हमें ज्ञात होता है। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों की उंगलियाँ जल गई हैं, आपको अनुभव प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार जीवन में कई प्रकार की आपत्तियाँ आती हैं। उन आपत्तियों के काल में भी आपको अपने हाथ को फूंक करके, शांत बना करके उसको सहन करने की आवश्यकता है। आती है क्या नहीं? बताओ महाराज, क्या बताए हैं? किसकी क्या बात कर रहे हो? क्या बताएं? हम ही जानते महाराज। तो हमें जानना नहीं है, लेकिन जो आपको अनुभव हो रहा उसके कारण को मैं बताना चाह रहा हूँ। यह आपने स्वीकार किया है, बताओ स्वयं स्वीकार किए हैं कि नहीं? गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए हैं ना? किया है तो उसको अंत तक निर्वाह करो, रो नहीं।
वो तो रोना तो आता है महाराज, आपको ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करना ही नहीं है, आपके चेहरे बता रहे हैं। महाराज आप कैसे जानते हो? आप जान चुके हो, अनुभव कर रहे हो, हम तो बच गए। नहीं समझे? हम तो बच गए। अब आपको भी बचाने के लिए हम उपाय बता रहे हैं, किसी को कहियो नहीं। सभी कथा एक सी है और एक से एक बढ़ करके है। भिन्न भिन्न तरह की वेदनाएं, भिन्न भिन्न तरह के अनुभूतियाँ, भिन्न भिन्न तरह के स्वप्न, नहीं समझे? दिन में भी देखते रहते हैं कई लोग। जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न भी देखा करो, क्योंकि एक नहीं एक दिन स्वप्न याद आते आते साकार भी हो जाए। आप लोगों के स्वप्न साकार हो इन्हीं भावना। अहिंसा परमो